हेलो दोस्तों। हॉलीवुड मूवीज़ के ऊपर हमने एक और चैनल शुरू किया है, वाव मूवीज़। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे चैनल को ग्रो करने में हमें आपकी हेल्प मिल जाएगी। ये कहानी गपागप से शुरू होती है और गपागप पर ही ख़त्म हो जाती है। प्रेजेंट में बीच पर हमें चक दिखता है। चक का रियल नाम है चार्ली लोगन। लोग उसे चक बुलाते हैं, पर हम उसे चार्ली बुलाएंगे। चार्ली मिड 30s में पहुंचा है, डेंटिस्ट है और उसकी फ़िलहाल गर्लफ्रेंड है कैरल। कैरल के साथ वो बीच पर चुंबन क्रिया करता है और फिर उसके साथ यहाँ पर घपाघप करने जाता है। ये दोनों कर ही रहे होते हैं कि तभी कैरल नोटिस करती है कि चार्ली उसके साथ सीरियस नहीं है, वो उसे आई लव यू नहीं बोल रहा। इस बात पर इन दोनों की लड़ाई हो गई। कैरल को रोकने की चार्ली कोशिश करता है, पर कैरल ने उससे ब्रेकअप कर लिया है और अब उसे छोड़कर जा रही है। ये चार्ली के साथ पहली बार नहीं हुआ, अक्सर उसके साथ होता रहता है। वो जिस भी लड़की के साथ संभोग करता है वो उसे छोड़कर चली जाती है। दरअसल जब चार्ली सिर्फ 10 साल का था तब एक बर्थडे पार्टी में गया था। यहाँ वो अपने दोस्तों के साथ 7 मिनट्स इन हेवन खेल रहा था। बॉटल घुमाने के बाद उसका नंबर आया एक लड़की के साथ क्लोजेट के अंदर जाने का। इस लड़की का नाम अनीशा था। चार्ली इतना छोटा था और मासूम था कि अनीशा को देख कर डर गया। वो अनीशा से कहता है कि वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। अनीशा उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करती है। इसके बाद वो चार्ली के कपड़े फाड़ देती है। वो ज़बरदस्ती चार्ली के साथ जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करती है, पर चार्ली अपने आप को बचाता है। इस तरह अनीशा ने चार्ली को उठाकर क्लोजेट के बाहर फेंक दिया और यहाँ उसने उसे कर्ज किया। अनीशा ने शाप देते हुए कहा कि जब भी चार्ली किसी भी लड़की के साथ संभोग करेगा तो लड़की उसे छोड़कर चली जाएगी। ये शाप आज भी चार्ली के साथ है। वो बेचारा इससे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। इसके बाद चार्ली अपने दोस्त टू से मिला है। वो बताता है कि किस तरह वो जिस लड़की के साथ भी संभोग करता है उसे छोड़कर जा रही है। स्टू उसे कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, चलो हम कैटी की शादी में चलते हैं। कैटी भी पास्ट में चार्ली की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। चार्ली ने कैटी के साथ संभोग किया था, फिर कैटी ने उसे छोड़ दिया और आज कैटी किसी और से शादी कर रही है। शादी में वो चार्ली की तारीफ करती है। वो कहती है कि चार्ली बहुत अच्छा लड़का है। इसी शादी के दौरान चार्ली की मुलाकात हुई है कैम से। कैम पेंगुइन्स के रख रखाव का काम करती है। लोग यहाँ पेंगुइन्स को विजिट करने आते हैं, पर कैम के लिए ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है, ये उसका शौक़ भी है। वो पेंगुइन से बहुत प्यार करती है। उनको फीड करना, उनकी केयर करना, ये उसके मुख्य काम है। आज वो पेंगुइन्स को फीड कर रही है तब वो गलती से फिसल कर गिर जाती है। उसके दांत टूट जाते हैं। इधर हम चार्ली को देखते हैं जो कि कार में एक औरत के साथ है। वो इसके साथ गपागप कर रहा है, पर तभी चार्ली का फ़ोन बजता है। ये फ़ोन कैम ने किया है। कैम फ़िलहाल चार्ली के क्लिनिक में है। वो कहती है उसे अपने दांतों को फिक्स कराना है। चार्ली उसके दांत को फिक्स करने आता है, पर जब फीस देने की बारी आती है तब चार्ली कहता है कि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, बदले में तुम मेरे साथ सिर्फ डेट पर चलो। ये डेट पर जाते हैं, पर इनकी डेट बड़ी फ़नी होती है। पहले तो कैम अपने कार की चाबी भूल गई है। वो चार्ली के साथ अपने घर जाती है चाबी लेने। चाबी लेकर जब वो दोबारा पार्किंग में पहुंचती है तब कैम के कपड़े उतर जाते हैं। वो नग्न अवस्था में अपनी कार में जाकर बैठती है। बाद में स्टू चार्ली से बात करता है। वो कहता है कि यार तुम जिस भी लड़की के साथ संभोग करते हो उसकी तो शादी होती जा रही है। ये पैटर्न अब चार्ली में नोटिस कर रहा है। यहाँ स्टू चार्ली को और भी संभोग करने के लिए इनकरेज करता है। चार्ली कहता है कि ये गलत बात है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ पर स्टू समझाता है, मार्टिन लूथर किंग को याद करो, गांधी को याद करो। ये लोग कितने फेमस थे, पर इन लोगों ने बहुत संभोग किया। ये लोग इसलिए फेमस हैं कि इन्होंने दूसरों की भलाई की। तुम भी भलाई करो, एक दिन तुम्हारे नाम के भी चर्चे होंगे, तुम भी फेमस हो जाओगे। अब चार्ली को ये बात अच्छी लगी है। इस तरह उसने स्टू की बात मान ली है। चार्ली के क्लिनिक में लड़कियों की भरमार है। बहुत सी लड़कियां अपने दांतों के इलाज के लिए उसके पास आती हैं। इस तरह उसके पास ऑप्शंस बहुत है। अब चार्ली हर लड़की के साथ धुआंधार संभोग करता है, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ गपागप। कई महीनों तक ये सिलसिला चलता है, पर चार्ली को प्यार है तो सिर्फ कैम से। वो कैम को खोना नहीं चाहता, इसलिए वो उसके साथ गपागप नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि अगर उसने ऐसा किया तो कैम किसी और से शादी कर लेगी। इस कर्ज को तोड़ने के लिए वो एक यूनिक उपाय निकालता है। वो एक फैटी लेडी को दिखता है। चार्ली उसे डेट के लिए पूछता है। पहले तो औरत उससे मना कर देती है, पर बाद में उसके साथ डेट पर जाती है, ढेर सारा खाना खाती है। चार्ली भी अपने आप को नशे में ढालता है और फिर उस औरत के साथ गपागप करता है। बाद में स्टू से मिलकर कहता है कि अब तुम उस औरत को अप्रोच करो, उसे डेट करो और उसे शादी मत करना। इस तरह ये कर्ज टूट जाएगा और मैं कैम से शादी कर लूँगा।
स्टू उस लेडी को जाकर अप्रोच करता है। अब चार्ली पूरी तरह श्योर है कि उसका कर्ज टूट चुका है। आज उसने कैम को अपने घर बुलाया है। रात को कैंडल लाइट के बाद दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं और फिर दोनों साथ में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। दोनों में यहाँ धुआंधार संभोग होता है। सुबह जब चार्ली उठा है तो वो पूरा श्योर है कि अब उसका कर्ज टूट चुका है, पर अचानक से वो टीवी पर उस लेडी को किसी और मर्द के साथ देखता है। वो ये समझ चुका है कि लेडी उस मर्द के साथ शादी करने वाली है। वो स्टू को फ़ोन लगाकर डांटता है कि तुमने उस लेडी को डेट करना क्यों बंद किया। यहाँ स्टू बताता है कि उसने कभी उस लेडी को डेट किया ही नहीं, उसने तो सिर्फ प्रिटेंड किया था उसे अप्रोच करने का। इस बात पर चार्ली काफ़ी गुस्सा होता है। अब इस समस्या का एक ही हल है और वो ये है कि चार्ली क्यों ना अनीशा से मिले, उससे अपने किए की माफ़ी मांगे और अनीशा अपने शाप से चार्ली को मुक्त कर दे। दोनों दोस्त मिलकर अनीशा के एड्रेस का पता लगाते हैं। जब चार्ली अनीशा के एड्रेस पर पहुंचा है तब एक छोटी लड़की घर के अंदर से निकलती है। ये अनीशा की बेटी है। थोड़ी देर में अनीशा आती है। चार्ली याद दिलाता है कि किस तरह बचपन में अनीशा ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी और जब चार्ली ने मना किया तब अनीशा ने उसे शाप दिया था। फिलहाल चार्ली रिक्वेस्ट कर रहा है कि अनीशा उसे शाप से मुक्त कर दे। अनीशा अपने किए की माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैं बहुत छोटी थी, मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैंने कब क्या कह दिया और क्या कर दिया। पर वो ये भी कहती है कि उसने कोई कर्ज नहीं दिया था, ये कर्ज है ही नहीं, ये सिर्फ चार्ली का वहम है। वैसे भी चार्ली को अब कैम को अपने से दूर जाने देना चाहिए। अगर वो वाकई में कैम से प्यार करता है तो उसे छोड़ देना चाहिए। ये बात अब चार्ली ने भी लिटरली नोटिस कर ली है। वो कैम को हावर्ड के साथ फिक्स करता है। अब उसे लग रहा है कि हावर्ड के साथ कैम बड़ी खुश है। वो उसे छोड़कर चला जाता है, पर अंत में उसे रियलाइज़ होता है कि वो वाकई में कैम से प्यार करता है। वो उसके लिए सारी दुनिया छोड़ने को तैयार है, दुनिया की सारी लड़कियां छोड़ने को तैयार है। उसे खबर मिली है कि आज कैम फ्लाइट से अंटार्कटिका जा रही है हमेशा हमेशा के लिए, वो भी हावर्ड के साथ। वो फ्लाइट में जाता है, वो कैम से अपने प्यार का इजहार करता है और साथ में उसे रिंग भी थमाता है। यहाँ कैम कहती है कि हावर्ड तो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो सिर्फ अंटार्कटिका कुछ दिनों के लिए जा रही है पेंगुइन्स के साथ रहने के लिए और फिर वो वापस आ जाएगी। पर अब कैम ने चार्ली के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों यहाँ चुंबन क्रिया करते हैं। इधर हम अनीशा को देखते हैं जिसने कि अपने क्लोजेट में एक डॉल रखी हुई है। इस डॉल में उसने एक पिन चुभाया था कर्ज देते हुए। अब जब उसने पिन को निकाल दिया है तो यानी कि वो शाप खत्म हो गया है। अब चार्ली उस शाप से मुक्त हो चुका है। इन सब बातों को 1 साल बीत गए हैं। चार्ली और कैम ने शादी कर ली है और अब दोनों अंटार्कटिका पहुँचे हैं पेंगुइन्स के बीच। यहाँ दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।